दोस्तों अपडेट देने से पहले एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं विभिन्न डी सेना फैंस के लिए कि विभिन्न को फिर से चुन लिया गया है बिग बॉस का किंग। इस हफ्ते भी वो बॉस मीटर जीतने में कामयाब हो चुके हैं दोस्तों। बहुत बहुत बधाई उनके फैंस के लिए जो जी तोड़ मेहनत के साथ अपने चहेते को बचाने में, उसे आगे निकालने में, रेस में सबसे आगे बनाए हुए हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। चलिए अपडेट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब से अविनाश ने विविन को नॉमिनेट किया है, कई चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कई चीज़ें बुरी भी हो रही हैं। अच्छी चीज़ें ये हो रही हैं कि दोनों को ही लाइमलाइट मिल रही है। अविनाश 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 होने लगा है, विविन 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 होने लगा है। करण कहीं ना कहीं पीछे छूटता नज़र आ रहा है, लेकिन इतना भी पीछे नहीं है कि लोग उसको भूल ही जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो एक तीर से वहाँ पे अविनाश ने दो शिकार किए। एक कि माँ बेटे वाला जो एंगल था वो ख़त्म, बिल्कुल फिनिश, बोरिंग हो चुका है वो टॉपिक, अब कोई नहीं उछालता उस टॉपिक को। दूसरा जो निशाना लगा है दोस्तों वो है कि करण के दिल में वो थोड़ी सी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। करण का ट्रस्ट जीत पाया है अविनाश। तो मतलब कहने का ये है कि क्या उसे उसके दिल में जगह बनानी थी, क्या सच में वो करण के करीब जाना चाहता था। दोस्तों आज भी टाइम गॉड वाला जो टास्क चल रहा था उसमें देखा गया कि जब अ, रजत को गुस्सा आया है तो वो चढ़ने दौड़ा है इसके ऊपर, करण के ऊपर। और करण कहाँ पे था? अविनाश के पास। अविनाश दीवार बन के खड़ा हो गया बीच में, जैसे कभी वो ये चीज़ें विवन के लिए करता था। विवन के रास्ते में कोई भी अगर आता है विवन की तरफ बढ़ते हुए उसे चार्ज करने के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले अविनाश खड़ा मिलता था। तो उसी तरीके से शील्ड अभी अविनाश बना हुआ दिखाई दे रहा है हमें करण के लिए। सीधे बोल दिया कि शांति शांति रख। मतलब वक्त बदल चुका है, जज्बात और हालात बदल चुके हैं। शिकायत क्या थी, ये शुरुआत कहाँ से हुई, कोल्ड वॉर शुरू कैसे हुई? एक बार रियलाइज़ किया अविनाश ने कि यार मैं जब टाइम गॉड बनने की लिए मैं टास्क कर रहा था, पिट्ठू बना रहा था, वो डोमिनो बना रहा था, तो वहाँ पे विविन आसपास भी नहीं था मेरी हेल्प करने के लिए। और जब विविन की नंबर आया, विविन जब वो अपना डोमिनो बना रहा था, तो मैं उसके लिए फाइट कर रहा था, लोगों से उसके डोमिनो को बचा रहा था। फिर उसको रियलाइज़ कराया गया कि यार भाई तुम ऐसे ऐसे थे, मेरी बारी पे तुम आसपास भी नहीं थे, लोग मुझे इतना परेशान कर रहे थे, तुम थोड़े दूर थे, ऐसा क्यों? और जबकि मैं तुम्हारा वहाँ पे साथ दे रहा था। तो विवेन ने बिल्कुल रियलाइज़ किया इस बात को, 1 मिनट के अंदर अंदर रियलाइज़ करके सॉरी बोला है कि हाँ यार ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई, शायद मेरे दिमाग से निकल गई कि मुझे क्या करना चाहिए। कहने का मतलब है कि दिमाग फ्रीज हो गया, क्या हुआ? सेंसर काम नहीं किए उस वक्त, कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। जैसे कि सेंसर उस वक्त ईशा के काम नहीं किए कि वो आगे जाके पकड़ा देती, वो वाला सीन हो गया क्या? लेकिन उसकी वजह से कम विवियन ने 2 बार माफ़ी मांगी थी कि हाँ यार मुझे तेरी हेल्प करनी चाहिए थी, क्योंकि तू मेरी हेल्प करता ही है हर टाइम गॉड वाले टास्क में। तो मैं नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, मैं सोचने पे मजबूर हूँ क्या हुआ था मुझे। तो एक तो किचन के अंदर माफ़ी मांगी थी, उसके बाद रात में इन लोगों ने बात की है, उस वक्त भी माफ़ी मांगी थी विपिन ने, और फिर वहाँ पे शॉर्ट हो गई थी सभी चीज़ें। दोनों ने हक किया एक दूसरे को, फिर जाके ये लोग अपने अपने बिस्तर पर जाके सोए हैं। तो वो बात तो वहाँ पे फिनिश हो जाती है। लेकिन उसको थोड़ा सा वो बैक ऑफ द माइंड में घर कर चुकी थी वो बात अविनाश के लिए, और वो बात यहाँ तक आ चुकी है, इस दिन तक, 10वें हफ्ते तक वो बात आ चुकी है। अभी दोस्तों ताज़ा अपडेट में देखा यह जा रहा है कि शिल्पा जी रिश्तों का जो समीकरण है उसे समझने की कोशिश कर रही हैं, और वो विभिन्न के बारे में कहती नज़र आ रही हैं कि देखो इसके 2 रिश्ते थे कम से कम इधर की तरफ। एक तो शिल्पा थी, शिल्पा मतलब मेरे साथ ये बातचीत कर लिया करता था, थोड़ा बहुत ये करण से भी बातचीत कर लिया करता था। तो पहले तो अविनाश ने इधर से उसको कट कराया, और फिर हम सब जानते हैं कि अविनाश के लिए सबसे पहले कौन है? ईशा है। ईशा के लिए सबसे पहले कौन है? अविनाश है। तो फिर वहाँ पे भी कौन है? विवियन का। विवियन किसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है घर के अंदर? आई थिंक इस वक्त किसी की नहीं। सोचा जाए तो इस वक्त विवियन किसी की भी फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट चॉइस नहीं है। और उधर दूसरे ही सोफे पे रजत बैठ के ये बात कर रहा है लड़कियों से, क्योंकि उसका जो ग्रुप है लड़कियों वाला वो बहुत चौड़ा और लंबा हो चुका है। और वहाँ पे ये बात चल रही है
कि अभी विविन जो है किसी के ग्रुप में नहीं है, लेकिन वो अब हमारे पास आने वाला है। ईडन रोज बोल रही है, कशिश बोल रही है, सारा बोल रही है, रजत बोल रहा है कि अब वो आने वाला है हमारे ग्रुप की ओर, और उसके लिए हमें कर देने हैं दरवाजे बंद, फाटक क्लोज। तो ये षड्यंत्र विवियन के लिए सभी घर वालों ने धीरे धीरे करके रच रहे हैं। एक नॉमिनेशन से देखिए कितना फर्क पड़ चुका है। अविनाश के कहने पे ही, चलो पहले नहीं किया लेकिन अभी आंखें खुली, नौरेन आई थी उनकी बीवी वाइफ, उन्होंने आंखें खोली कि करण तुम्हारा दोस्त नहीं है, क्यों उसे पराठे खिलाते हो, क्यों उसे केक खिलाते हो। शिल्पा भी उसी के इर्द गिर्द है, उसकी दोस्त है, वो तुम्हारी कहाँ सुनेगी। तो नौरेन की वजह से मुझे लगता है कि विविन ने ये फैसला लिया है कि हाँ ये इनको तो साइड करना ही करना है। लेकिन उनको साइड करते ही जो अविनाश ने कन्नी काटी है, अविनाश ने थोड़ा सा अपना पल्ला झाड़ा है, ये बात मेरे यहाँ से नीचे नहीं उतर रही, गले से नीचे नहीं उतर रही। मुझे लगता है अगर मैं पूरी जर्नी की बात करूं तो विविन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बोल सकते हैं कि हाँ जहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था विविन को, उस जगह पे अविनाश के पास वो नहीं खड़ा था, लेकिन एटलीस्ट कि गलत तो नहीं किया था कुछ भी, जैसे नॉमिनेट करना हो या फिर किसी पावर से पावर छीननी हो। लेकिन यहाँ तो जो अविनाश ने नॉमिनेट भी कर चुका, पावर तो फिर जाएगी ही जाएगी जब नॉमिनेशन में है आदमी। तो कई बार तो विविन जब टाइम गॉड था तो बचाया था इसने, विविन ने नॉमिनेशन से इन लोगों को बचाया था। लेकिन अभी अविनाश टाइम गॉड है तो इसने, आपको पता ही है कि क्या किया है। पिछला जो नॉमिनेशन टास्क था उसमें किसी ने भी, पहली बात तो विविन को कोई करना नहीं चाहता था नॉमिनेट, एक करना चाहती थी श्रुतिका तो उसको राइट्स दे दिया कि हाँ तू विविन को करना चाहती है ले कर ले, तेरी आवाज़, तेरी आवाज़, तेरा शक्ल, तेरे यहाँ पे वाइब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन एक ही बात पसंद आई है कि वो क्या, कि तू विवियन को नॉमिनेट करने जा रही है तो इसलिए ले ये राइट्स। इस बात से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। कहाँ एलिस ये कह के गई थी कि अपने ग्रुप में ही ट्रॉफी आनी चाहिए, उस वादे का क्या हुआ, उस इरादे का क्या हुआ, जो ये लोगों ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे के साथ मिल के बैठ के, उसका हुआ क्या। ये बातें हैं जो कि हर, मुझे लगता है कि बीवर के मन में होंगी, हर फैंस के दिल दिमाग में ये बातें घर कर चुकी हैं। करण में उसे अभी ऐसा क्या दिखने लगा है, क्या उसका ये कोई गेम प्लान है, या फिर उसकी ये स्ट्रैटेजी है, या फिर सच में उसका मन लग गया है उधर की तरफ। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जब से करण की ओर उसके कदम बढ़े हैं उसे अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है। समझ रहे हैं आप, अटेंशन का मतलब है कि वीकेंड के वार पे उसे तारीफ मिली, डांटा नहीं गया, उसके थॉट्स को सराहा गया। भाई वीकेंड के वार का जो ये तारीफ मिलता है ना, सलमान खान किसी की अगर तारीफ कर दें तो उसको ज़्यादा ना अपने सर पे, अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। इस बार तारीफ की है, अगली बार तुम्हें ऐसा पटकेंगे नीचे को ना, तुम मुंह छुपाते फिरोगे। कई बार होता है, हमने देखा है। ये पहली बार नहीं है कि तारीफ करिए, और ये पहली बार नहीं है कि इस हफ्ते तारीफ, अगले हफ्ते तुम्हारी बेइज्जती। सीधे बोलेंगे कि भाई मैंने तेरे बारे में यार पिछले हफ्ते ही तारीफ करी थी और तूने अब क्या कर दिया, पूरा गुड़ का गोबर कर दिया यार। नज़रिया होता है, जैसे कि करण वीर का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो फराह खान को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें कितना गंदा लगता है हमें सबको पता है। तो उस हफ्ते, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे दिमाग के साथ गेम प्ले करना था मेकर्स को, सलमान खान को, इसलिए तुम्हें ये तुम्हारी जितने भी थॉट प्रोसेस था, जो भी तुमने किया उसकी तारीफ कर दी। लेकिन अगले हफ्ते अगर तुमने कुछ ऐसे कारनामे किए जो कि उन्हें पसंद नहीं आए, तो उन्हीं बातों में से ना तुम्हारी ऐसी गलतियां निकालेंगे कि चीखें निकलेंगी तुम्हारी फिर, कि हाँ सर लग तो रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी, ज़्यादा ही मैं अपने आप को हवा में उछालने लगा। हो जाता है ये, तुम लिमिट में रहो भाई, सबसे बढ़िया है अपने लोगों में। अगर ये अभी विविन के साथ धोखाधड़ी कर देता है तो कितना गंदा लगेगा स्क्रीन पे। आज का एपिसोड बहुत मायने रखने वाला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। आज का जो एपिसोड आने वाला है वो दिशा और दशा तय करने वाला है इस फ्रेंडशिप की। समीकरण तो वैसे ही मुझे इधर उधर जाते हुए लग रहे हैं। ये लोग बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे घोड़े पे बैठ के, करण और अविनाश, और नीचे बैठी है सारा एंड विवियन, और विवियन ने सुन ली है इनकी बातें।
अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि विवेन को अगर कोई बात अविनाश की गलत लगती है तो उसको वो मन में ना रखे भाई, मन में ना रखे, उससे पूछे सवाल कि भाई क्या हुआ तेरे को, क्या मुझ में ऐसी तब्दीली आ गई, क्या तुझ में कोई तब्दीली आई है, और तू वैसे ही बिना किसी रीज़न, कोई रीज़न बताए तू अलग होना चाहता है, दूर जाना चाहता है, तो जा, लेकिन बता तो दे। जनता को तो कंफ्यूज मत कर। जनता तो ये सोच के बैठी है ना कि ये तीनों दोस्त बा कमाल एकदम बेमिसाल दोस्त हैं तीनों, ईशा, अविनाश एंड विवियन। तो विवियन को अगर धोखा देगा तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वाहवाही होगी। पहली बात तो ये है, क्योंकि विविन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो अपना ख्याल अकेले भी बहुत अच्छे से रख सकता है, कौन क्या पाड़ लेगा उसका। अकेला है, चलो मान लेते हैं इस वक्त अकेला है, तो अगर वो किसी के साथ भी होता तो उसके मन में फिर ये रहता कि कब ये धोखा दे जाए, वहाँ पे सब है जो कि किसी ना किसी का पल्लू पकड़े हुए हैं। अब वो किसी को अपनी गर्लफ्रेंड तो बना नहीं सकता, शादीशुदा आदमी है, दोस्त ही बना सकता है। और दोस्त आजकल ऐसे निकल रहे हैं कि दगाबाज निकलते हैं दोस्त। तो अकेले ठीक है, अकेले भी रह सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आज का जो एपिसोड होगा वो डिसाइडर मैच होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत बारीकी से आज का एपिसोड का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, और आज के एपिसोड में ही दोस्तों पता चल जाएगा कि अविनाश का थॉट्स क्या हैं। पीठ पीछे अगर इसने बात करी, विभिन्न की बुराइयां करी दोनों ने, जो बोलते हैं हम चुगली जिसको, तो इसका मतलब यह है कि जब ये विभिन्न की बातें पीठ पीछे करने लगे हैं तो सामने ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब पीठ पीछे तुम बात कर रहे हो लेकिन वही बात सामने बोलने से डर रहे हो, छिपा रहे हो कुछ बातें, तो इसका मतलब तो भाई ये है कि मन मुटाव आ चुका है, दरार पड़ चुकी है, जो कि एलिस बाहर बैठ के देख रही होगी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक नॉमिनेशन से देखिए क्या से क्या हो गया, सिर्फ वो माँ बेटे वाला एंगल था उसको ख़त्म करने गया था, लेकिन यहाँ तो दोस्ती दाव पे लग चुकी है। कितने ही फैंस ऐसे हैं जो विविन और अविनाश दोनों के एक साथ जोड़ी में देखना चाहते हैं। उनके दिल को कितना ठेस धक्का लगा होगा इन दोनों की ये सब चीज़ें, हरकतें देखते हुए। पता नहीं इस दोस्ती का फ्यूचर कितना है, क्या है, कितनी वैलिडिटी है, हमें नहीं पता। हम तो ये चाहते हैं कि ये तीनों एक बार फिर से साथ में आए स्क्रीन पे, एकदम मतलब ऐसा दिखे इस एपिसोड में कि हाथ पे हाथ रख के कसम खाएं कि हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। ऐसा कोई वादा इनका दिख जाए इस एपिसोड में तो मज़ा आ जाएगा। और अगर क्लियरिटी भी दे देते हैं जैसा कि होता है, अगर ये बात कर रहा है जैसे कि उससे, करण से, और फिर नीचे उतरता है तो जैसे पहले बात करी थी, पहले भी तो बात करी थी, तो फिर नीचे उतरा था तो विवेन से सब बातें की थी कि मैंने उससे क्या क्या बात करी। तो यहाँ पे अब जो बात हो रही है ये भी अगर ये विवेन को बताता है कि मेरी उससे क्या क्या बात हुई है तो कोई बात नहीं, फिर तो क्लियर है ना मामला। लेकिन अगर छुपाता है कुछ या एडिट करके बताता है कि उसने बात तो कुछ और की लेकिन तुम विवेन को बता कुछ और रहे हो, तो फिर जनता है ही जवाब देने के लिए। जनता को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना आप। अच्छा, ये सब जब से शुरू हुआ है, जब से अविनाश थोड़ा बहुत समर्थन करने लगा है करण को, तब से जो करण के फैंस हैं, तब से जो करण के समर्थन में वीडियो बनाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, उनको अविनाश अच्छा लगने लगा होगा। गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, उन्हें अविनाश अच्छा लगने लगा होगा, तारीफ़ें वो करने लगे होंगे अविनाश के गेम की। हम भी खुद तारीफ़ करते हैं यार, अलग हो जाएं वो बात अलग है, वो लोग दोस्त ना रहें अलग बात है, लेकिन हमारे लिए तो उन दोनों के दिल में, हमारे दिल में जगह रहेगी रहेगी उन दोनों की क्या, तीनों की। लेकिन बस मेरा सिस्टम ये है, मेरा कंसर्न ये है कि वो कम से कम क्लियर कर दें जनता के सामने कि हाँ भाई, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। क्लियर करके आगे बढ़ जाएं अपने अपने रास्ते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फरेब ना करें एक दूसरे के साथ कि मुंह पे तो कह रहे हैं हाँ दोस्त हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही दाएं बाएं हुए तो एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग चल रही है। तो जनता बैठी है फिर जवाब देने के लिए, जो गलती करेगा उसे झेलना पड़ेगा। तो अगर वहाँ घोड़ी पे ये लोग बैठे हैं
अविनाश एंड करण, और ये नीचे उतरते ही अगर बिल्कुल सही सही बोलता है अविनाश के भाई ये बातचीत हुई मेरी और उसके दिल में ये है, तो अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो आज का एपिसोड दोस्तों बिल्कुल भूलना मत, बड़ा मज़ा आने वाला है। आज के एपिसोड डिसाइडर होगा दोस्ती का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।